अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में काशा और काशा नाथ कैलीग्राफी एंड आर्ट चैनल में खुश आमदीद। तो आज हम लिखने वाले हैं सुभान अल्लाह, हाउ टू राइट सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में जितना अच्छा है उतना ही लिखने में खूबसूरत लगता है। कल मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था उसमें जो बैलेंस था वो काफ़ी आउट हुआ था आप लोगों से। मैंने कल अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था और इसका जो बैलेंस है वो आपसे आउट हुआ था। जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप लोगों ने हरकत भी उसमें गलत लगाए थे। तो इन सारी चीज़ों को यानी हरकत को क्या बोलते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, उल्टा पेश और दो ज़बर, ये सारी चीज़ें आपको सब चीज़ें जो है ना इसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो डाली है, लेकिन आप लोग को नहीं मिल रही। अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं उसको स्टेटस में लगा दूँगी, देन आपको ईज़िली मिल जाए। यही नहीं बल्कि इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डालूँगी। ईज़िली आप इस डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है ना हरकत वगैरह सीख सकते हैं। कैलीग्राफी सीखने से पहले आप लोगों को हरकत लाजमी आना चाहिए। ये हमारे हरकत हैं, देख सकते हैं आप। यानी अलिफ जो है उसको हम हुर्फ कहते हैं। ज़बर जो है वो जो ऊपर लगता है ज़बर, दो ज़बर, ज़ेर, पेश, इसी तरह तशदीद, तश्कीला, जज़म, हा और त्वा, दो तनवीन, दो पेश और नुक्ता यानी औकात। तो ये सारी चीज़ें और वक्फ, ये सब हम आयतों में हम अपनी कैलीग्राफी में यूज़ करते हैं। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब में डाली, इसको आप पहले सीखें। कैलीग्राफी करने के बाद जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह लिख लिया है, अब वो कंप्लीट नहीं है। जब तक ये आप परफेक्टली नहीं लगाएंगे तो आपकी कैलीग्राफी कंप्लीट नहीं होगी। आज हम लिखे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह लिखने से पहले हम लोग उसी तरह जैसे हमने कल लाइन ड्रॉ की थी वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। जब तक लाइन ड्रॉ ना करें ना तब तक आपका एक परफेक्टली शेप नहीं आ सकता, यानी एक बैलेंस में परफेक्ट बैलेंस नहीं आता। 4 mm रखेंगे हम यहाँ से भी और इस साइड से भी। ध्यान करें कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, विदाउट लाइन के नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह लाइन ड्रॉ करना है, विदाउट लाइन के नहीं करना। अब मुझे लाइन आपकी जो है ना वो लाइन शो होनी चाहिए। आपकी शो नहीं होती है मुझे, क्योंकि आप विदाउट लाइन जो है ना वो कर लेते हैं तो मुझे इसलिए शो नहीं होता। 4 mm इधर से भी है, 4 mm इस साइड से भी है, दोनों तरफ से एक ही परफेक्टली साइज है। बीच में हमें तकरीबन 10 mm पर जगह नहीं 8, क्योंकि ये 4 और 4 क्या होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। तो यहाँ पर हमें 8 mm का पड़ रहा है, यानी सेंटर जो है ना वो बीच हमें 8 mm चाहिए। ठीक हो गया। अब ये दो लाइनें जो है हमें हमारी कैलीग्राफी को बैलेंस में रखेगी और परफेक्टली कभी भी कैलीग्राफी करें तो अब 2 पेंसिल का यूज़ ना करें। 2 पेंसिल यूज़ होती हैं तो एक स्ट्रोक जो है ना वो तकरीबन हमारा 10 स्ट्रोक बन जाता है, यानी 10 नंबर का, यानी 10 mm जो कलम है उसका स्ट्रोक बन जाता है। तो इतना बड़ा बोल्ड बन जाता है, उसकी वजह से हमें कैलीग्राफी करने में लिखने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, अगर आप थोड़ा पेपर साइज़ जो है वो A4, मेरा तो A4 है, अगर आप A6 या A7 ले लेते हैं, बड़ा पेपर है, तो आप डबल पेंसिल का यूज़ करें। अभी हमें A4 का साइज़ हमारा जो पेपर है और हम सिंगल पेंसिल का यूज़ करेंगे। देन हमें सिर्फ एक शेप चाहिए, मतलब कि हम उसमें अच्छे से ट्रैक कर सकें। सिंगल पेंसिल से करेंगे तो बेस्ट है। यहाँ से हम सीन लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट ही करेंगे, ना बी से स्टार्ट करेंगे। सुभान अल्लाह का जो सीन है, जैसे कि हमने सीन लिखना सीखा था, बिल्कुल यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। और देन यहाँ पर हमने कितनी स्पेस छोड़नी है, यहाँ पर आपने तकरीबन, ये भी मैं बता दूँ, इसकी भी बड़ी मिस्टेक होती है आप लोगों से। ये आपने 1 mm जितनी यहाँ पर और 1 mm जितनी यहाँ पर आपने स्पेस छोड़नी है। ठीक हो गया। दोनों तरफ आपने 1 mm की ही स्पेस छोड़नी है, इससे ज़्यादा नहीं। पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान करें ज़रा। इसका हाथ जो है वो नीचे बनेगा हमारा। यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो लाइन ऊपर ड्रॉ की हमने यहीं तक स्टॉप करना है, इससे ना आगे जाए ना पीछे जाइए। ठीक हो गया। और ये इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लाइन डालने का मकसद ये होता है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना है। अब हम नून बनाएंगे। नून आपने बनाना नहीं सीखा, लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर सीख जाएंगे इसे। ये आपके नॉलेज में इजाफा होगा इससे। अलिफ इसी के अंदर बनेगा हमारा। नून का नुक्ता यहाँ लग जाएगा
और इसी तरह ज़बर ज़ेर, खड़ी ज़बर, टापेश, जज़म, बे का नुक्ता यहाँ आएगा, सीन आएगा छोटा, ये भी मैंने हरकत में बनाना सिखाया है, और तश्कीला, यहाँ पर भी ज़बर आएगा, उल्टा पेश। अब हम अल्लाह लिखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अल्लाह आप हमेशा परफेक्ट लिखा करें, इसमें मिस्टेक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मिस्टेक होती ना तो बुरा लगता है। इसी के साइड स्टार्ट करेंगे। अब जो नून है ना, इसके अंदर हमारा फर्स्ट स्ट्रोक आना चाहिए। अलीफ से हमेशा 3 या 4 औकात नीचे होता है, ठीक है। अल्लाह डायरेक्टली उसी के बराबर नहीं होता। ये ताज, हो गया परफेक्ट। अब दोनों तरफ से बैलेंस में है और हमने राइट कर लिया है इसमें। अब इजी हम लोग जो है इसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो 8 नंबर है। अगर आपके पास 7 है तो आप 7 भी यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैंने इंक ली है वो रेड कलर की इंक है, ब्लैक से हम हरकत लगाएंगे। फर्स्ट स्ट्रोक जो है, जो हमने सीखा है, ध्यान से लगाना है आपने, उस पर मिस्टेक नहीं करनी है। सीन जो है मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है, और जो बनाना सिखाया है अगर उस अल्फ़ाबेट में भी मिस्टेक होती तो इससे ये लगता है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ आप सीख चुके हैं। मैं उसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी उसमें किसी ने भी अगर मिस्टेक की हो। इसको इतना अप लेके जाना है कि तकरीबन 1.5 जितना ऊपर हो जाए। यहाँ से डाउन करने से पहले आपने इसको बहुत ही पतला रखना है स्ट्रोक। देन यहाँ तक लेके आए, और ऊपर की तरफ डाउन। अब इसको क्या है कि यहाँ से हम मिलाना बहुत मुश्किल होता है काफ़ी लोगों से। ज़्यादा बेहतर होता है कि हम ऊपर से लेकर, अगर आपका हैंड बैलेंस अच्छा है तो। किसी किसी का ये होता है कि ऊपर से आने के बाद बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि वो नीचे वाला कहीं हो जा रहा है और ऊपर वाला कहीं हो। अब हम नून बनाएंगे, जो कि आपने सीखा नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। ताज में ध्यान दें, ताज की अलग से भी प्रैक्टिस क्या करें। वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका ताज जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये नून 1 औकात जितना तिरछा होता है, ये याद रखें। अब हम अलीफ बनाने लगें, जो आपने सीखा है। अलीफ में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो अल्फ़ाबेट आप सीख चुके हैं ना उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह बनाएंगे हम। अल्लाह जो है ना, यहाँ पर आपने तिकोन रखना है, और इससे जो एंडिंग है ना, ये इन दोनों का बैलेंस इससे ऊपर होता है। ये याद रखें हमेशा, दोनों बराबर नहीं होते।
इसको हमेशा परफेक्टली बनाने की कोशिश करें, अल्लाह में मिस्टेक ना हो, ये हमेशा याद रखें। इसमें मुझे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी की भी, कि कोई मिस्टेक हो इसमें, मैं नहीं चाहूँगी कि इसमें किसी की भी मिस्टेक हो। परफेक्टली बनाएं और फिर आप इसको सेंड करें, इस तरह से नहीं कि आपने बना लिया और दिखा दिया। मुझे अल्लाह जो है ना, इसलिए मैंने फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट आपके लिए अल्लाह ही रखा था कि आप अल्लाह जो है उसको बनाना सीखें। डन, ये कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, इसमें हरकत लगाने हैं। ये हरकत के लिए हमने कलम लिया है, 3 साइज़ का है, ठीक है, 3 साइज़ का है और 3 mm, बिल्कुल स्मॉल नहीं है। इसके ऊपर जो इंक लगी हुई है उसको हमेशा एक्स्ट्रा इंक क्लीन कर लिया करें। ये ब्लेड जो है ना, एक्स्ट्रा इंक रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। अब देखिए क्लीन हो गया है। अब इसका यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा यूज़ करेगा, मतलब काम अच्छा करेगा, जिससे हमें इंक लेना नहीं पड़ेगा और ख़राब यूज़ करते मतलब है कि हमारा जो वर्क है वो ख़राब नहीं करेगा। स्ट्रेटली आपने देन यहाँ पर ठीक हो गया। अब ये आपने ज़बर लगाया है, इसी तरह उल्टा पेश, जज़म परफेक्टली तरीके से लगाना है, ठीक है ना, अपने जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसा लगाया जा रहा है इसको वैसे ही लगाएं, और नहीं आता तो सीखें। इसकी वीडियो मैंने एक्स्ट्रा यानी अपने YouTube के अंदर डाली है ताकि आप इजी सीख सकें। ये लॉन्ग है थोड़ा सा, इतना ही लंबा आपने इसको लॉन्ग रखना है। सुभान अल्लाह की खूबसूरती है। पैश है, इसके ऊपर नोक होनी चाहिए, ठीक है, बारीक होना चाहिए। इस तरह से ये खड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक निकलेगा। सीन बनाएंगे छोटा, तश्कीला, उल्टा पेच छोटा, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी तश्कीला देंगे, सही हो गया। थोड़ा सा तिरछा रखा करें तश्कीला को, बिल्कुल स्ट्रेटली ना हो, नीचे से भी थोड़ा बारीक होता है और ऊपर से भी बारीक होता है, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब यहाँ औकात की है तो औकात हम उसी कलम के हिसाब से लगाएंगे जिससे हमने कैलीग्राफी की थी। ठीक हो गया। सुभान अल्लाह का नून और बा दोनों लग गए हैं और परफेक्टली एक जो राइट का तरीका है वो मैंने आपको बताया। कंप्लीट हो गई है कैलीग्राफी और आप इसे चेक कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इधर से भी और इधर से भी दोनों एक ही सेम बैलेंस में है और इसकी जो लाइन बनाई है ये ऊपर से टच हो रही है लेकिन इससे निकल नहीं रही बाहर। इसी तरह ये दोनों बैलेंस देख सकते हैं, इससे ये नीचे नहीं है
ऊपर की तरफ है। तो इसी तरह ये बैलेंस में लिखने का तरीक़ेकार ऐसे है कि हमारी जो सेंटर में होनी चाहिए जो अरबिक कैलीग्राफी है वो परफेक्ट और प्रोफेशनल लुक में लगे। अगर आप भी इसे प्रोफेशनल कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और वीडियो पसंद आई तो इसको जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो लेकर हाजिर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।